गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर के आए हुए हैं। पिछले क्लास में हम आपको डे 1 और डे 2 का कंप्लीट रूप से सब्जेक्टिव और साथ ही साथ अति लघु उत्तरीय प्रश्न से संबंधित टॉपिक को बताए हुए थे। और आज हम नए कंटेंट के साथ मिल रहे हैं आपके साथ। वो सारे कंटेंट को देखने से पहले अपने दोस्तों को जल्द से जल्द आज का सेशन को शेयर करें ताकि वो भी आज का क्लास का लाभ उठा पाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही आप तक नए नए कंटेंट पहुंच पाएगा। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले जो हम डे 1 और डे 2 से रिलेटेड क्वेश्चन बताए हुए थे उससे संबंधित कुछ बातें करेंगे। और इस लड़के को आप लोग जान रहे हैं कौन है। ये जो लड़का है ये कौन है, इसके बारे में थोड़ा बातें हम लोग करेंगे। ये कहना क्या चाह रहा है, ये जोर जोर से हर क्षेत्र में चिल्ला करके ये बोल रहा है कि जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जल्दी, जितना जल्दी हो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बारे में हम लोग जानते हैं, तभी जाकर के इसका मुंह बंद होगा। ये बोल रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें। तो डे 1 और डे 2 से संबंधित कुछ बातें हम लोग करते हैं। तो दोनों क्लास को अगर हम मिक्स करते हैं तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन देखने को हमको मिलेगा। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे हैं इस लड़के को, तो इस लड़के को देखने से बहुत सारा क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा या फिर नहीं भी आ रहा होगा। मुझे तो आ रहा है, आपके बारे में पता नहीं। अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखें। अब ये देखिए, ये क्या है? बाल है। कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर में चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, किसी भी कैटेगरी का हो, तो मनुष्य के शरीर में पूछा जाएगा मनुष्य के शरीर में लगभग कितना बाल है? मनुष्य के शरीर में लगभग कितना बाल है? तो हम लोग यहाँ पे अनंत नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो उत्तर गलत हो जाता है। अनंत हम नहीं बोल सकते। कुछ एक संख्या बताएंगे। अगर आपका लगभग में दिया हुआ रहे तो कुछ संख्या के रूप में बोलेंगे, लेकिन कुछ संख्या में याद रखिएगा 50 लाख, लगभग 50 लाख लगभग बाल मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। अब यहाँ पे तो बाल के बारे में हम लोग जान गए। अब ये देखिए आंख, ये आंख के बारे में जानते हैं। मनुष्य का आंख का वजन कितना होता है? मनुष्य का आंख का वजन कितना होता है? तो याद रखिएगा आप लोग, 28 ग्राम होता है। 28 ग्राम आंख होता है। आंख की सुंदरता, आंख की सुंदरता सबसे अधिक किसका होता है? आंख की सुंदरता सबसे अधिक किसका होता है? तो स्त्री का होता है। कोई भी स्त्री का आंख लड़के के अपेक्षा ज्यादा सुंदर दिखता है। तो आंख का वजन 28 ग्राम हो गया, और बाल का संख्या अगर पूछा जाएगा तो लगभग 50 लाख हम लोग बोलेंगे। पहले इस लड़के के बारे में हम लोग जान जाते हैं, उसके बाद आज का क्लास का क्या टॉपिक हम रखे हुए हैं उसके बारे में भी बातें करेंगे।
बेसिक क्वेश्चन को अगर हम जान जाते हैं तो इम्पोर्टेंट बात को भी हमको जानने में दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे कान है, क्या है? कान। कान के बारे में जानेंगे। मनुष्य के शरीर में दो कान है, एक और दो। तो दोनों कान, दोनों कान में कुल हड्डी 6 पाया जाता है। दोनों कान में हड्डी की संख्या कितना होता है? 6 होता है। अब आगे चलिएगा। अब ये जो हंस रहा है, तो हंस रहा है तो दिख क्या रहा है? दांत दिख रहा है। कोई कोई मनुष्य को देखिएगा जब हंसेगा तो उसका सबसे ज्यादा मात्रा में दांत दिखता है और किसी किसी का दांत की संख्या कम दिखता है। फिर भी दोनों हंसता है, तो हंसने में किसी किसी का दांत ज्यादा दिखता है, किसी किसी का कम दिखता है। तो वो दिखने ना दिखने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक समान कैटेगरी में सबका मुंह में दांत होता है 32। 32 दांत सभी मनुष्य के मुंह में होता है, चाहे वो हंसने से ज्यादा दिखे या कम दिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूध का दांत दूध का दांत 20 होता है, जो कि ये होता है और कुछ दिन के बाद 4-5 साल के बाद टूट जाता है, पुनः वो होता है। तो ये 20 दांत टूटने के बाद दोबारा भी होता है। और कुछ हम लोग देखते हैं। अब ये नाक दिख रहा है, क्या दिख रहा है? नाक। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम ये पूछना चाहेंगे कि मनुष्य सांस डैश अंगों से लेता है। तो याद रखिएगा आप लोग, मनुष्य जब भी सांस लेगा तो नाक से नहीं लेता है। मनुष्य सांस नाक से नहीं लेता, बल्कि वो फेफड़ा से लेता है। नाक एक माध्यम है, नाक एक माध्यम है। सांस मतलब कि वायु को खींचकर फेफड़ा तक ले जाने में सहयोग करता है नाक। कभी कभी देखिएगा जब आपको जुकाम हो जाएगा तो ये नाक का जो होल है, तो एक होल बंद रहेगा, दूसरा होल चालू रहेगा। कभी कभी ये भी होता है कि ठंड अधिक होने के कारण से दोनों नाक एक है लेकिन होल की संख्या 2 है, तो होल मेरा क्या होता है? बंद हो जाता है। नाक क्या होता है? बंद हो जाता है। तो ऑटोमेटिक आपका मुंह खुल जाता है, मतलब मुंह से बाहर की हवा को खींचकर प्रवेश करते हैं फेफड़ा की ओर। तो कुल मिलाकर के ये जानिए, किसी भी प्रकार का मनुष्य हो, मनुष्य तो दो प्रकार का होता है, एक होता है स्त्री, एक होता है पुरुष, तीसरा आपको पता ही है, तो उसको हम अपवाद में रखते हैं फिलहाल। तो वो जो है कि मनुष्य जो सांस लेता है वो नाक से नहीं, ना तो मुंह से, बल्कि वो फेफड़ा से सांस लेता है। तो याद रखिएगा, फेफड़ा, फेफड़ा से मनुष्य सांस लेता है। तो मनुष्य के शरीर में फेफड़ा की संख्या कुल कितना होता है? 2 होता है। फेफड़ा की संख्या होता है 2। ये भी हम लोग जान गए। आगे हम लोग कुछ यहाँ पे नोटिस करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा हम कलर चेंज कर ले ताकि दिक्कत ना हो आपको देखने में। अब देखिए, यहां तक की बात अभी हम करेंगे। तो यहां तक का बात जो करेंगे तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि मानव मानव फेस में हड्डी की संख्या की संख्या कितनी है? की संख्या कितनी है? कितनी है? तो याद रखिएगा, मानव फेस में हड्डी की संख्या कुल कितना है? 14 है।
ये भी हम लोग जान गए। मानव फेस में हड्डी की संख्या कितनी है? 14 है। थोड़ा सा नीचे चलेंगे, थोड़ा सा नीचे चलेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब ये जो गला है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। पूछा जाएगा कि मनुष्य का गला, या फिर पूछा जाएगा कि यू आकार का हड्डी डैश अंगों में पाया जाता है। यू आकार का हड्डी डैश अंग से संबंधित है, अंग से संबंधित है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, यहां लिख देते हैं, संबंधित है। तो याद रखिएगा गला, गला में यू आकार का हड्डी पाया जाता है। और भी कुछ अगर आपको देखने को यहाँ मिल रहा है तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। मेरे हिसाब से और भी कुछ दिख रहा है। अब ये जो बाल किस पे उगा हुआ है? तो खोपड़ी पे उगा हुआ है। तो पूछा जाएगा खोपड़ी में हड्डी खोपड़ी में हड्डी की संख्या कितना है? तो याद रखिएगा 8। मनुष्य के खोपड़ी में हड्डी की संख्या कितना होता है? 8 होता है। अब देखिए, अब ये जो जीव यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो जीव आपको यहाँ पर दिख रहा है, जीव का इंपॉर्टेंट एक टर्म्स आपको बता देते हैं, वो याद रखिएगा। ये जो जीव दिख रहा है, तो जीव का अग्र हिस्सा, आगे का जो हिस्सा है, उसमें जो है कि ये बात याद रखना है, जीव का अग्र भाग में स्वाद, मीठापन आता है। अग्रभाग से स्वाद, मीठापन पता चलता है। अब यहाँ पे और भी कुछ देखने को मिल रहा है क्या? ध्यान से देखिए। हाथ, ये जो हाथ फैलाया हुआ है, हाथ के लिए से फिगर हम लोग अलग ले लेते हैं, रंग ले लिए अलग। ये जो हाथ दिख रहा है, इसके बारे में थोड़ा बात हम लोग करेंगे। पूछा जाएगा कि मनुष्य के हाथ में हड्डी की संख्या कितनी होती है? तो ये याद रखिएगा आप लोग, 10। मनुष्य के हाथ में हड्डी की संख्या कितना होता है? 10 होता है। अब यहाँ पे कुछ और दिख रहा है क्या? ध्यान से देखिए, अगर कुछ छूटा हुआ है तो उस पर भी बातें करते हैं हम लोग। मेरे हिसाब से तो अब कुछ नहीं दिख रहा है। अगर आपको कुछ दिख रहा है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दे, ताकि नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में हम व्याख्या करें। अब देखिए, अब ये जो लड़का है सामने है, तो इतना क्वेश्चन आपको प्रकट किया। अब इतना प्रकट किया तो आपका काम है थोड़ा सा पुशअप करना, सब्सक्राइब करना। जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच आज का सेशन शेयर करें, और चलते हैं आज का कंटेंट के साथ। आज का कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आए हुए हैं। चलिए, आज का कंटेंट में ये कहना क्या चाह रहा है, इसके बारे में थोड़ा चलते हैं। क्लास टेंथ क्लास टेंथ के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो वायरल के रूप में हम रखे हुए हैं। सन 2026 ईस्वी में जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, उससे रिलेटेड हम महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, जो संबंधित है साइंस से। आज जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे, जो कि टॉप 500 क्वेश्चन आपके बीच लाए हुए हैं। वो सारा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक सेट में अगर आप बनाते हैं तो आपको हर सेट में 15 से 20 क्वेश्चन टच होगा, और एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इसलिए बोले हैं कि
पेपर इन्हीं से बनेगा। हम जो टॉपिक बनाए हुए हैं लगभग क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। अब सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबका हम डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे और समझेंगे। चलिए आगे की ओर चलते हैं। उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों को शेयर कर चुके होंगे आज का सेशन, और चलते हैं जो है कि क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन है, आज हम पार्ट वन में नाम दिए हुए हम पार्ट वन का। देखिए पहले हम पार्ट वन से लेकर के पार्ट फोर तक देखे थे। उसके बाद डे वन से लेकर के डे टू तक देखे थे। अब अगला नाम हम दिए हैं जीएस। जीएस का वन आज देख रहे हैं। अब जीएस का पार्ट वन में कितना क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे, उसको भी हम लोग देखना पसंद करेंगे, और साथ ही साथ आज का सारा क्वेश्चन मस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन का क्या रहा है, सारा वन लाइनर प्रश्न लेकर के आए हुए हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। इसका डिस्क्रिप्शन भी हम समझाएंगे आपको। सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहा है कि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी का होती है। सबसे बड़ी प्राणी जो है कि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है। यह क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा आपको कहानी सुनाते हैं, तब जो है कि आपको पढ़ने में भी ज्यादा ठीक लगेगा। अब जो है कि बात को बढ़िया से समझिएगा, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन लाइन है और आपसे संबंधित आपके लक्ष्य को लेकर के है। कहानी ये है कि एक जंगल है और जंगल में विभिन्न प्रकार के प्राणी हैं। विभिन्न प्रकार के प्राणी हैं, उसमें निम्न प्रकार का नाम हम आपको दे रहे हैं। शेर, हिरन, गेंडा, दरियाई घोड़ा, ऊंट, जिराफ आदि। इसके अलावा भी बहुत सारा नाम है, लोमड़ी, और भी जो भी जीव जंतु है जो जंगल में रहता है। तो जंगल में रहता है तो उस जंगल का एक राजा होता है। एक राजा होता है, और वो राजा कौन है? वो राजा कौन है? सबको पता है। सबको पता है वो राजा जंगल का बाघ है। जंगल का राजा कौन है? बाघ है। मिस्टेक, जंगल का राजा कौन है? शेर है। पूछा जाता है, बच्चों से भी पूछा जाता है, छोटे क्लास में भी पूछा जाता है, और हम लोग भी अपने स्तर से जानते हैं, जंगल का राजा कौन है? बाघ है या शेर है? जंगल का राजा कौन है? बाघ है या शेर है? तो यहाँ पे हम लोग को कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन को दूर करेंगे। अब कंफ्यूजन को दूर करने से पहले, बाघ को या शेर को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है, अब पहले ये तो हमको जानना है कि जंगल का राजा वास्तविक में बाघ है या शेर है। उसके बारे में भी हम लोग को जानना है। तो पहले अगर आपको पता है कि जंगल का राजा बाघ है या शेर है, तो जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में जवाब दे कि जंगल का राजा कौन है। उसके बाद हम आपको डिस्क्रिप्शन समझाते हैं। अभी तक आप लोग नहीं बता पाए कि जंगल का राजा कौन है। तो जंगल का राजा है शेर। जंगल का राजा है शेर। अब शेर क्यों रहे राजा? शेर है क्यों राजा? उससे भी तो बड़ा बड़ा जानवर है। सबसे बड़ा जानवर है जिराफ। उसको शेर होना चाहिए था, क्योंकि उसके नीचे जितना भी प्राणी है उससे सब छोटा है, तो वो राजा नहीं है। उसी प्रकार से सबसे ज्यादा तेज दौड़ता है चीता, वो भी राजा नहीं है। तो राजा होने का बस एक ही रीजन है, क्योंकि उसके पास है कॉन्फिडेंस।
जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस जग जाएगा कि एग्जाम में हमको कम से कम मात्रा में कम से कम मात्रा में कब 400 सबसे कम मात्रा में 400 नंबर आ जाए, तभी आप इस टारगेट से ऊपर जा पाइएगा। अगर आपका टारगेट छोटा रहेगा सिर्फ और सिर्फ पास करने का, तो आप सिर्फ और सिर्फ पास ही कर पाइएगा। तो कॉन्फिडेंस लाना है, चाहे आप कमजोर हैं या आप तेज हैं, और अपने आप को कभी आप कमजोर नहीं समझे। आपके अंदर वो हुनर है जो सबके अंदर होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाइए, कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो जाएगा तब आप 400 प्लस नंबर ला पाइएगा। मान लेते हैं कि कोई विषय आपका कमजोर है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कम नंबर लाएंगे, 50 नंबर लाएंगे, 40 नंबर लाएंगे, सिर्फ पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अन्य विषय में भी तो हम ज्यादा नंबर ला सकते हैं। जिसमें आपका अच्छा नंबर आएगा उसको ज्यादा बढ़िया से तैयारी आप कर लीजिए, तो आपका नंबर ज्यादा आएगा। तो वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जिस तरह से जंगल का राजा शेर है, और शेर को कॉन्फिडेंस है कि हम हाथी को भी मार के खा सकते हैं, जिराफ को भी मार के खा सकते हैं, अन्य प्राणी को भी मार के खा सकते हैं। उसी प्रकार से आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम किसी प्रकार का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो अपने दोस्तों को जल्द से जल्द चैनल को शेयर करें, और आज का सेशन बहुत ही धांसू है, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, जीएस नंबर 1 कहना क्या चाह रहा है कि हम 500 क्वेश्चन जीएस के रूप में देखना चाहते हैं सेशन में, ना कि आपके एग्जाम में। कंफ्यूज मत कीजिएगा। एग्जाम में आपका सब ऑब्जेक्टिव जो है कि 100 क्वेश्चन देगा, 100 क्वेश्चन देगा। अब उसमें से कितना बनाने के लिए बोला जाएगा वो आपका परीक्षा भवन में क्वेश्चन देखने के बाद ही पता चलेगा। तो फिलहाल अभी हम 500 मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। तो जीएस नंबर 1 में देखते हैं, और इस कहानी से आपको क्या सीख मिला कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो याद रखेंगे हिरन। हिरन का आंख सबसे ज्यादा बड़ा होता है और फुर्तीला भी होता है। जैसे ही किसी भी प्रकार का मतलब कि आवाज, छोटा मोटा भी आवाज सुनाई पड़ता है उसके कानों तक, तो वो जोर से छलांग लगाते हुए दौड़ते हुए भागता है। चाहे वो हिरन हो या कंगारू हो, ये पूरा छलांग लगाने में बीहर है। क्वेश्चन नंबर 2, आज कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र भी हम लोग याद रखेंगे CO2। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है? तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसको शॉर्ट में USA भी बोला जाता है। किस उद्योग में अब्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत के रूप में प्रयुक्त होता है। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था हेनरी सीले ने किया था। तो बातें कम करेंगे, अब थोड़ा क्वेश्चन की ओर ज्यादा जो है कि स्पीड में खींचना चाहेंगे। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों? तो क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर का दाब अधिक होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 5 क्वेश्चन आप बता दिए, लेकिन एक भी क्वेश्चन में आप स्टार हच नहीं किए, क्यों? तो इसलिए नहीं किए क्योंकि मेरे स्तर से सारा का सारा क्वेश्चन मस्ट इम्पोर्टेंट ही रखा गया है, इसलिए हम स्टार हच नहीं कर रहे हैं मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर वो विपरीत दिशा में एक ही प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का डैश नियम से संबंधित है? तो न्यूटन का तीसरा नियम से संबंधित है। तांबा, तांबा का दूसरा नाम होता है
कॉपर, कॉपर मतलब कि इसका जो है कि संकेत, संकेत होता है Cu। तांबा का शत्रु किस तत्व को कहते हैं? तो गंधक को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए उगते व डूबते समय वो सूर्य लाल दिखता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? हेनरी बेकुरल ने किया था। अब एक क्वेश्चन होमवर्क में हम आपको ये दिए हुए हैं। होमवर्क में ये है कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? विकल्प है आपका 5, 8, 3, 7। अब इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 12। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व समान होती है। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो 8 मीटर प्रति सेकंड। बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन जब मिरर से संबंधित रहे तो आप ये भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि अगर 2 किलोमीटर के रफ्तार से दौड़ करके मिरर की ओर जाएगा तो वहां पे स्पीड हो जाएगा 4 किलोमीटर, जस्ट उसका दुगना। और इसका प्रयोग मिरर का ज्यादा होता है फिल्म इंडस्ट्री में। जब फिल्म बनाया जाता है तो वहां पे दौड़ का जो सीन होता है अक्सर वहां पे देखा जाता है मिरर का उपयोग कर जो है कि दौड़ को दुगना तेजी से दौड़ दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण। सीट के बगल में, अब हम मान लीजिए कि गाड़ी चला रहे हैं, अब पीछे बहुत बड़ा ट्रक है, पीछे बहुत बड़ा ट्रक है। अब उस ट्रक को देखने के लिए से क्या हम बार बार पीछे घूमेंगे? नहीं। तो उसके लिए हमको साइड में मिरर दिया हुआ है इस टाइप से, यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो बड़ा कार यहाँ पे हमको दिखता है छोटा, बड़ा कार हमको यहाँ पे दिखता है छोटा। तो मिरर के माध्यम से हम लोग जान जाते हैं कि पीछे मेरा बड़ा कार है, ट्रक है, या छोटा गाड़ी है, या किस टाइप का गाड़ी है। तो इसको याद रखना है कि उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है जिसके कारण से बड़ा चीज छोटा दिखता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं उपधातु। धातु भी हो और अधातु भी हो, दोनों मिक्स हो, वो कहलाएंगे उपधातु। अगला है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे पादप से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को, और सारा तालिका के माध्यम से हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर विशेष जानकारी लेना है आपको विस्तार पूर्वक में, तो डे 1 और डे 2 क्लास को अवश्य ही देखें। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है इस्पात में, सबसे अधिक होता है इस्पात में। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा। अब घबराइएगा नहीं, बाय द वे आप ये सारा क्वेश्चन को एक साथ एक स्थान पर देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए @RD A to Z, लर्न,
350 SK। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल पर जुड़िए और पीडीएफ आपको वहां पर दिया जाएगा। वहां से आप एक स्थान पे एक जगह देख सकते हैं सारा क्वेश्चन को पीडीएफ के माध्यम से। और इसके पहले हम 2 पीडीएफ दे चुके हैं, एक पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 तक का पीडीएफ दे दिए, डे 1 से लेकर के डे 2 तक का पीडीएफ दे दिए, मतलब 2 पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। तीसरा पीडीएफ ये सेशन का भी किया जाएगा, तो इसलिए चैनल पे जुड़ जाइए और वहां पे पीडीएफ का लाभ उठाइए। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज पृथ्वी पर क्या होगा, सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन ही नहीं है, वहां पे ऑक्सीजन ही नहीं है, जिसके कारण से पृथ्वी पर आवाज ही नहीं आएगा। तो याद रखिएगा, चंद्रमा पर किसी भी प्रकार का बम हो या कुछ भी हो, विस्फोट होगा तो पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगा। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने पर पलायन वेग, मतलब कि वहां शून्य हो जाता है, वहां पे कोई भी व्यक्ति जाता है तो वो तैरने लगता है। जैसे सुनीता विलियम 195 दिन तैरी थी अंतरिक्ष में। सुनीता विलियम जब गई हुई थी तो 195 दिन तैरी हुई थी। अगर कोई वस्तु को 11.2 के रफ्तार में ऊपर की ओर फेंका जाए तो ऊपर में ही लटकने लगेगा, इस तरह से लटकने लगेगा, वो जमीन पर नहीं आएगा। तो चंद्रमा का पलायन वेग भी याद रखिएगा 11.2 होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। अब जो है कि झूला झूल रहा है और उसके बगल में एक और लड़की आकर के बैठ गई तो कोई फर्क नहीं रहेगा, समान गति से चलते हुए रहेगा। अब जैसे कि मान लीजिए, मानना नहीं है, बातें कम क्वेश्चन ज्यादा। अगला क्वेश्चन है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। यह संभव है किसके कारण, अनुनाद के कारण। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं, तो वेंचुरी मीटर से जल के प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्यों, क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, इसलिए से। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी रह जाए तो दिन होगा 12 घंटा का। दिन होगा कितना घंटा का, 12 घंटा का। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से अलग, देखिए अभी यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, कुछ देर पहले बताए थे। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं आएगा, ऊपर ही लटका हुआ रह जाएगा। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए, तो स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। कौन सा घड़ी का प्रयोग करना चाहिए, स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, 2% घट जाएगा। दाब का मात्रक होता है पास्कल। दाब का मात्रक क्या है, पास्कल। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट उष्मा का, निम्न चालकता का। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसका ताप होता है बढ़ जाता है। अब देखिए झरना का बात आया तो थोड़ा सा समझ लीजिए, जब हम ठंडे के दिन में गर्म पानी जिस स्थान पर निकलता है, या ठंडा का दिन छोड़ दीजिए, गर्मी का दिन ही हो और ठंडा पानी ही गिरे, या किसी मौसम में जाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं। जब आप
पहाड़ पर से नीचे पानी की ओर गिरते हुए देखते हैं और यहाँ पे पत्थर होता है। जब इस पर टकराता है, जब इस पर टकराता है, ये पानी इस पर टकराता है तो उष्मा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? उष्मा। यहाँ पे थोड़ा सा उष्मा प्राप्त होता है और गति हमारा तेज होता है, जिसके कारण से यहाँ पे क्या प्राप्त होता है? उष्मा। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है, मतलब थोड़ा सा ताप बढ़ जाता है, हल्का सा उसमें गर्माहट होता है उष्मा के वजह से। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक क्या होता है? -0 डिग्री केल्विन होता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियो एक्टिविटी धर्मिता की इकाई है। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अब यह कम वाला और ज्यादा वाला क्वेश्चन रहता है और क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन मिल जाएगा आपको, लाल भी दे देगा, बैगनी भी दे देगा, तो कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। तरंगदैर्घ्य सबसे कम पूछेगा तो याद रखिएगा बैगनी। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कमरे का ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। सेकेंड पेंडुलम का आवर्त काल क्या होता है? तो 2 सेकेंड होता है। अब यहाँ सेकेंड है तो यहाँ याद रखिएगा 2 सेकेंड जस्ट दुगना। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पराध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक। ध्वनि की चाल से क्या होती है? अधिक होती है। भूस्तरीय उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। यहाँ पे एक भी क्वेश्चन में हम स्टार टच नहीं कर रहे हैं प्यारे साथियों, सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर हम रखे हुए हैं, क्योंकि अगर हम इसमें विकल्प देते तो क्वेश्चन तो 500 ही रहता, क्वेश्चन की संख्या 500 ही रहता, लेकिन ऑप्शन के कारण से क्वेश्चन लेंदी देखने को मिलता। तो एक बार में हम वन लाइनर के रूप में लेकर के आए हैं और ऑब्जेक्टिव तो ऑटोमेटिक आपको बनाने से ही जो है कि क्लियर होगा। तो वन लाइनर में याद रखिएगा, तो जो भी विकल्प दिया हुआ रहेगा उस विकल्प को आप छांट सकते हैं। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिपोक्रेटस का शपथ दिलाया जाता है। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो इंजन को ठंडा रखना होता है। मनुष्य के शरीर के ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में भी पूछ देगा आपको, केल्विन में भी पूछ देगा, कभी कभी फॉरेनहाइट में भी पूछ देता है, तो याद रखिएगा आप। तो हमको ये बताइएगा फॉरेनहाइट में क्या होगा और केल्विन में क्या होगा इसका उत्तर। सेल्सियस में हम लोग जान गए 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो फॉरेनहाइट में कितना होता है और केल्विन में कितना होता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दीजिए। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अब ये क्लास हम देखे हुए थे पार्ट 1 में भी कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति में निकट का वस्तु उसको नहीं दिखेगा। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस क्या होता है? उत्तल होता है। लेंस क्या होता है? उत्तल होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस होता है अवतल। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे कि यही आएगा कि वो आएगा, सब आ सकता है। इतना मान करके चलिए कि हमको एग्जाम में पूरा किताब का नॉलेज होना चाहिए, ना कि 10-20 क्वेश्चन का। 10-20 क्वेश्चन से तो आप पास कर सकते हैं, लेकिन आप जॉब नहीं ले सकते हैं। उसके लिए तो आपको पूरा किताब रटना पड़ेगा। तो रटने के लिए से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो। तो कॉन्फिडेंस को जगाइए और लक्ष्य को प्राप्त
कीजिए। कौन एक आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है तो शारीरिक कहलाता है। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या हो जाएगा? तो तालाब का वास्तविक गहराई 4 मीटर हो जाएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। डायोप्टर का सिंबल, डायोप्टर का सिंबल क्या होता है? आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे। हम यहाँ पे थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। डी, हाँ ये होगा। डी, हाँ ये होगा। इसको हम 1 नंबर में रखते हैं, इसको हम 2 नंबर में रखते हैं। अब 1 नंबर का उत्तर होगा या 2 नंबर का उत्तर होगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दे। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। तो रेडियो तरंगों का परावर्तन पर संबंधित है। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार कथन सत्य है तो द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। ये न्यूटन का गति है। आपके पास हम न्यूटन से संबंधित पहला, दूसरा, तीसरा, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है और आप पढ़ना चाहते हैं विस्तार पूर्वक से परिभाषा के माध्यम से, तो कमेंट बॉक्स में लिखे कि हमको न्यूटन का नियम पढ़ना है। हाँ लिखे, तब हम समझ जाएंगे कि न्यूटन का नियम आपको पढ़ना है। तब आपके लिए हम न्यूटन का टॉपिक लेकर के आएंगे और बेहतर रूप से समझेंगे, ताकि न्यूटन से संबंधित जितना भी प्रश्न रहेगा, चाहे वन लाइनर हो या एमसीक्यू के रूप में हो, सारा क्लियर कर देंगे। आगे आगे है आपका, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो आंसर छोटा सा याद है रखना है, जड़त्व। खोदा पहाड़ तो निकला चूहा। अब देखिए, यहां से लेकर के यहां तक पढ़े तो प्राप्त हुआ उत्तर जड़त्व। खोदा पहाड़ निकला चूहा। चूहा जब बोल दिए तो बताइए, चूहा में चूहा में गुणसूत्र की संख्या, चूहा में गुणसूत्र की संख्या कितना है? ऑप्शन है आपका 40, 44। चलिए 2 ही ऑप्शन देते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है हमको। 40 है और 44 है, ये दोनों में से क्या उत्तर होगा? कमेंट बॉक्स में जवाब दें। अगला क्वेश्चन है आपका, लेसर सिद्धांत पर कार्य करती है विकिरण का उद्दीपति उत्सर्जन पर। कुल मिलाकर के याद रखिएगा उत्सर्जन पर। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। दलदल में अगर आप फंसते हैं तो यूं ही खड़े रहते हैं तो आप जो है कि कुछ देर के बाद नीचे की ओर चले जाइएगा। तो उससे बचने के लिए से आपको इस तरह से झुक जाना है, लेट जाना है। तो लेटने से क्या होगा? कुछ देर तक आप नीचे की ओर नहीं जाइएगा, शायद आपको कोई बचाने के लिए आ जाए। आगे है, बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में
चिपक जाती है, क्यों? तो दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ये सब घर में भी प्रैक्टिकल आप क्या कीजिए, छोटा छोटा बर्फ का सिल्ली ले ले और कुछ देर तक एक दूसरे से चिपका दे और देखिएगा वो चिपक जाएगा। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केवल संवहन के रूप में कार्य करता है। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो प्रोटीन है, मतलब प्रोटीन अमीनो अम्ल से संबंधित है। एक टेलीविजन, यह है टेलीविजन, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा हटर्ज, ये हटर्ज है, हटर्ज लघु रेडियो तरंगे, हटर्ज रहे या फिर लघु रेडियो तरंगे रहे, दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह बृहस्पति है। बृहस्पति के अंतर्गत में मीथेन सबसे ज्यादा मात्रा में, मीथेन का सूत्र, मीथेन का सूत्र, मीथेन का सूत्र लिखे। आप बताइए मीथेन का सूत्र क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन। उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं बेरीबेरी रोग से, बेरीबेरी रोग से वो पीड़ित रहते हैं, संबंधित है विटामिन बी से। मांसपेशियों में डैश एकत्र होने से थकान होती है, तो लैक्टिक अम्ल होने से थकान होती है। प्रकाश वर्ष संबंधित है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी से संबंधित है। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो फाइडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी हुई रहती है? तो याद रखिएगा सिलिकॉन की बनी हुई रहती है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है, तो आंसर याद रखिएगा मुख्य अक्ष। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसका छाया डैश होगा, तो याद रखिएगा अनंत होगा। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकलती है वह कहलाएगा जिंक। जिंक का संकेत क्या होता है, याद बताइए कमेंट बॉक्स में, ऑप्शन हम देते हैं। जिंक को जस्ता भी कहते हैं, जिंक को क्या कहते हैं? जस्ता। इसका सूत्र बोलते हैं, इसका संकेत बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। दे देते हैं विकल्प आपको, वाई है, Mg है, Zn है। चलिए 3 ही विकल्प हम दे रहे हैं, ज्यादा नहीं दे रहे। चौथा अगर आपको कुछ लग रहा है कि इनमें से कुछ होगा तो कमेंट बॉक्स में भी जवाब दे। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क एवं ट्रेवेरेनस ने किया था। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, इसलिए ध्यान पूर्वक समझे। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए से @RD_A2Z Learn 350 SK पर जुड़े और यहाँ से पीडीएफ प्राप्त करें। और साथ ही साथ ये यूट्यूब चैनल भी है, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही करें। लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, ताकि आपके अगले कंटेंट आपके पास हो। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है कि बेल आइकन का बटन भी दबाएं, गोल वाला जो होता है, तभी जाकर के आपके पास जाएगा, ना कि सब्सक्राइब करके छोड़ दे। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाता है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहते हैं।
कोई कण 1 सेकेंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। फलना चिल्ला कुछ भी लिखा हुआ है, कितना पढ़िएगा, कुल मिलाकर के याद रखिएगा, जो यहाँ दिया हुआ है वही यहाँ उत्तर होगा। पिछले कक्षा में आपको बता दिए थे 330 से 332 तक में से कुछ भी लिखा हुआ रहेगा उसको आप टिक 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 कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 83, संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि अदिश राशि का भी व्याख्या हम पार्ट 1 में किए हुए हैं। वहां पे विशेष रूप से सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में हम बता चुके हैं। अगर आपको जानकारी चाहिए तो पार्ट 1 वीडियो अवश्य देखें। वहां पे सदिश और अदिश के बारे में आपको विस्तार पूर्वक समझाया है कि वेग, विस्थापन, बल, त्वरण इत्यादि ये सारा का सारा सदिश राशि है। ये सब क्या है? सदिश राशि है। अदिश राशि कौन कौन सा है? कम से कम 5 अदिश राशि आप कमेंट बॉक्स में लिखे। 5 अदिश राशि कमेंट बॉक्स में लिखे। पार्सेक इकाई है दूरी की। डैश धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। शीशा, शीशा का संकेत बराबर वाट। शीशा का संकेत क्या होता है? चलिए इसके लिए विकल्प दे देते हैं, HG, PG, SB, PB। क्या होता है? कमेंट बॉक्स में जवाब दें। किस धातु में धातुवी चमक पाई जाती है? तो याद रखिएगा ग्रेफाइट और आयोडीन, ये दोनों में पाया जाता है धातुवी चमक। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु है। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाता है तो संबंधित हाइड्रोजन गैस से तेजी निकलेगा। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये लिखना हम भूल गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्षा का बूंद जब जमीन पर टकराता है तब वो नाचने लगता है, किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण। कभी कभी ये भी पूछा जाएगा आपको एग्जाम में कि नाई का ब्रश चिपकता है, किसके कारण? तो याद रखिएगा पृष्ठ तनाव के कारण। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो डैश होगा, तो वेग समान होगा। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ ही उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। कौन यौगिक है? तो अमोनिया यौगिक है। अमोनिया का अलावा कौन सा यौगिक है? कम से कम दो यौगिक का नाम लिखिए। 2 यौगिक का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखे। यंग प्रत्यास्था गुणांक ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है या फिर सेशन में कुछ और भी कंटेंट जोड़ा जाए या और भी इससे बेहतर रखा जाए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय रखें ताकि और भी इसको हम बेहतर बना सके और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। केंडला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से गुजरे हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वह कहलाता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का पितामह अरस्तु। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का किया जाता है। जूल किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई है। ऊर्जा का संकेत क्या होता है? आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ था? तो 1971 ईस्वी में लागू हुआ था।
चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्यों? क्योंकि चमगादड़ प्रसर्व तरंगे उत्पन्न करते हैं, इसलिए चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं। आज हमारा जीएस का पार्ट 1, जीएस का जीएस का पार्ट 1 क्लास था और यहाँ पे हम लोग कुल क्वेश्चन देखे कितना 100 क्वेश्चन को हम लोग देखे। इसमें से 100 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट दिन जीएस का अगला सेशन लेकर के। तो अगला सेशन के लिए से आप लोग इंतजार कीजिए और अपने दोस्तों को जल्द से जल्द ये सेशन को शेयर कीजिए। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बातें बहुत हम कर चुके हैं। इसके लिए जो है कि क्वेश्चन की आज संख्या भी हम कम करा पाए हैं। ऐसे प्रयास था कि कम से कम 500 में से 250 क्वेश्चन कर लेते, लेकिन कहानी वगैरह सुनाने के चक्कर में हम जो है कि टाइम व्यतीत कर दिए। लेकिन यहाँ से एक कॉन्फिडेंस आपको भी जगा होगा शायद, कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस अगर आ गया तो आप जो है कि 400 प्लस नंबर ला पाएंगे। अगर बाय द वे नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसी कॉन्फिडेंस की वजह से कम से 399 नंबर तो आएगा। तो कॉन्फिडेंस को बरकरार रखें और मिलते हैं नेक्स्ट जीएस 1 आज की है तो जीएस 2 में मिलते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों।